भाजपा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने भाजपा कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के समर्थन में किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जीत के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं सभी प्रत्याशियों के समर्थक विकास के नाम पर अपने प्रत्याशियों के लिए जगह जगह पहुंचकर वार्ता कर रहे हैं और प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कस्बा बरसाना में जनसंपर्क का आयोजन किया। भारतीय व्यापार मंडल के नेतृत्व में छाता विधानसभा के अंतर्गत बरसाना के कस्बे में प्रत्येक दुकान पर जाकर मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क किया। छाता क्षेत्र उसी तरह काफी महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से मथुरा महत्वपूर्ण है और बलदेव महत्वपूर्ण है और विश्व के आकर्षण का केंद्र संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जो सरकार बनी 5 साल पूर्व और उसने जो ऐतिहासिक कार्य सभी धर्म स्थलों को सुंदर बनाने का, सजाने का, संवारने का, जैसे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, जैसे बरसाना रंग उत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि व राधा रानी की जन्मस्थली को विश्व में सबसे विकसित और सुंदर बनाया जाए। इस कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की आदित्य योगी नाथ की सरकार संकल्प के तहत कार्य कर रही है। और कल जब योगी जी मथुरा आए थे तो उन्होंने संकल्प व्यक्त किया जमुना जी के प्रदूषण को दूर करने का और ब्रज को सबसे सुंदर स्थान बनाने का। नजदीक हैं और छाता विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बरसाना की पावन धरती पर आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला और छाता क्षेत्र के पदाधिकारियों के द्वारा इस छाता विधानसभा के अंतर्गत बरसाना के कस्बे में प्रत्येक दुकान पर जाकर, बाजार में, मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क किया गया है। छाता क्षेत्र उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से मथुरा महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से बलदेव महत्वपूर्ण है और आज विश्व के आकर्षण का केंद्र इस संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो सरकार बनी 5 साल पूर्व, उसने जो ऐतिहासिक कार्य सभी धर्म स्थलों को सुंदर बनाने का, उनको सजाने का, संवारने का, जैसे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है ऐसे बरसाना में रंगोत्सव मनाया जाता है। ये भगवान योगी राज श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और राधा रानी की पावन जन्मस्थली है। इसको विश्व में सबसे अधिक विकसित और सुंदर बनाया जाए, इस कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्य कर रही है। और इस संकल्प के तहत बहुत सारे कार्य हुए हैं ब्रज के विकास के लिए। और कल भी जब योगी जी मथुरा आए थे तो उन्होंने जो संकल्प व्यक्त किया यमुना जी के प्रदूषण को दूर करने का और ब्रज को सबसे सुंदर स्थान बनाने का, तो उस सब को पूरा करना है। तो प्रत्येक ब्रजवासी को, छातावासी को, वृंदावन ये बरसानावासी को कमल के फूल पर वोट देकर, बटन दबाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में की है, महिलाओं की सुरक्षा, आम जनमानस की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, और जिस प्रकार से औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो पहले 2 लाख करोड़ की होती थी आज वो 6 लाख करोड़ की हो गई। इसी प्रकार से कोरोना काल में भी 55,000 करोड़ के नए उद्योग प्रदेश में संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों। जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था की गई है, अपराधियों का साम्राज्य खत्म किया गया है, गुंडाराज समाप्त किया गया है, माफियाओं की चौथ वसूली समाप्त की गई है और प्रत्येक व्यक्ति को गरीब कल्याण के लिए गरीब व्यक्ति को मुफ्त में राशन दिया गया है और राशन के साथ चीनी भी दी जा रही है, चावल भी दिया जा रहा है, तेल भी दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से किसानों को सम्मान निधि
के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। जो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन बंद हो गई थी और 300 रुपये की पेंशन मिलती थी, वो प्रस्ताव उसको शुरू किया गया। 300 से बढ़ाकर 500 किया गया, 500 से बढ़ाकर अब 1000 किया गया। तो हर व्यक्ति का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो और हर वर्ग आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले। 5 लाख नौकरियां पारदर्शिता से दी गई हैं, जिसमें किसी एक भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ। पारदर्शिता के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार और लेन देन के जो नौकरियां दी गई हैं। और 5 लाख रोजगार, जो 3.5 लाख करोड़ के पूंजी निवेश से नए कारखाने खुले हैं, नए औद्योगिक फैक्ट्रियां खुली हैं, उनके माध्यम से मिला है। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम इस 5 साल के अल्पकाल में किया गया है। मैं समझता हूं कि विकास की जो गंगा और धारा बह रही है, उसमें आज चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिताने की आवश्यकता है। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सभी व्यापारियों को विश्वास है कि उनकी सुरक्षा होगी, उनका औद्योगिक और व्यापारिक विकास होगा। और MSME के भांति जिस प्रकार से व्यापारियों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, वह एक अनूठा प्रयास है। और सभी व्यापारी भी आम जनमानस के साथ इस धर्म संस्कृति की लड़ाई में, क्षेत्र के विकास की लड़ाई में, उत्तर प्रदेश के विकास की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और प्रत्येक व्यक्ति खुलकर मतदान करेगा और योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाने के लिए चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के कमल के बटन को इतना दबाएगा कि सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। आप कह रहे हैं विकास हुआ, लेकिन क्या है कि छाता क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगार हैं युवा, और युवाओं की यही मांग है कि हमको रोजगार मिले। रोजगार तभी मिलेगा जब शुगर मिल चालू होगी। तो वो किस तरीके से चालू होगी? छाता शुगर मिल अब चालू होनी ही है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी भी कह के गए हैं, पहले भी कहा था, परंतु किसी प्रकार से कोरोना काल के जो 2 साल संकट काल के व्यतीत हुए, उसकी वजह से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। परंतु मैं समझता हूं कि आगामी 2 साल में छाता शुगर मिल अवश्य चालू हो जाएगी। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।